ठंड की रसोई में मिर्च के पकौड़े और मिर्ची की चटनी। बिल्कुल भी तीखा नहीं है। अरे कम से कम और तीखा होना चाहिए था ना। सही कहा, एकदम फीकापन लग रहा है, बिल्कुल भी खाना तीखा नहीं लग रहा। अगर खाने में और तीखापन होता तो खाने का स्वाद तो बढ़ जाता, लेकिन अब तो खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। हाँ चाची, आपने तो सच में पराठे में बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डाली है। हाँ भाभी, आपने सच में मिर्च के पराठे बनाने के लिए इसमें उतनी मिर्च डाली ही नहीं है, फिर आगे मिर्च के पराठे खाने का फायदा क्या हुआ? सबके ताने सुनकर नेहा बहुत हैरान थी और ये सब सुनने के बाद मन ही मन वो सोचती है, मिर्ची मिर्ची, इन लोगों को तो इतनी मिर्ची खानी होती है कि बस पूछो ही मत। अरे आज मैं इनके लिए इतना स्वादिष्ट खाना बना रही थी, लेकिन नहीं, इन्हें वो सब नहीं खाना था, बस इन्हें तो मिर्ची के पराठे ही खाने थे। समझ नहीं आता, एक तो मैंने भर भर के मिर्ची डाली थी, ऊपर से इतनी ज्यादा मिर्च को भी ये कम बता रहे हैं। बेटा आगे से जरा ध्यान रखना, तुम्हें खाने में और ज्यादा मिर्ची डालनी होगी, इतनी मिर्च से हमारा कुछ नहीं होगा। जी ठीक है, बिल्कुल मामी जी, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतनी ही मिर्च डालूंगी। अब नेहा गुस्से में रसोई में जाती है और वहां पर ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। ठंडा ठंडा पानी मुझे याद दिला दे नानी, इसलिए बन रही हूँ ससुराल की नौकरानी। ऐसी अपनी छोटी सी कविता गाते हुए नेहा बर्तन धो रही थी और गुस्से से भी बड़बड़ा रही थी। मेरे ससुराल वालों ने तो आज सच में हद कर दी है। आज मेरी पहली रसोई थी, एक तो मुझे पहले रसोई में घुसते ही बहुत बड़ा झटका मिला था। आज तो बेटा तुम्हारी पहली रसोई है, तो आज तो तुम्हें कमाल कर देना है। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही सब कुछ बना सकती हूँ। मुझे खाना बनाना तो बहुत अच्छे से आता है, मुझे बहुत सारी डिशेज आती हैं। आप चाहें तो छोले भटूरे, नान, सब कुछ बना सकती हूँ मैं। नहीं नहीं बेटा, हमारा इतना ज्यादा ऑयली फूड खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हम ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, इसलिए हम ऑयली खाना तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है पापा जी। कोई बात नहीं, फिर आप बता दीजिए कि मुझे खाने में क्या बनाना है। तुम हमारे लिए मिर्ची के पराठे बना दो। क्या कहा, मिर्ची के पराठे? हाँ बिल्कुल, मिर्ची के पराठे ही खाना हमें बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि हम मिर्ची के पराठे से ज्यादा कुछ और ज्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज आपकी पहली रसोई है, इसलिए आज आप हमारे लिए मिर्ची के पराठे बना दीजिए। तो पापा जी आपके लिए भी मिर्ची के ही पराठे बनाने हैं? ये भी तो ऑयली ही हो जाएगा ना? अरे बेटा, जहाँ पर भी मिर्च की बात आती है वहाँ पर तो क्या ऑयली और क्या नहीं ऑयली देखना है। उसके बाद नेहा रसोई में जाती है। वो इन सब बातों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। अगर सभी मिर्ची के पराठे खाएंगे तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा? एक काम करती हूँ, कोई और सब्जी होगी तो मैं उसके भी पराठे बना देती हूँ। अब मम्मी जी पापा जी का तो मिर्ची के पराठे खाने का मन कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि बाकी सब भी खाएं। चिंटू भी तो है, उसके लिए भी तो मुझे मिर्ची के पराठे नहीं बल्कि किसी अच्छी सी सब्जी के पराठे बनाने चाहिए। उसके बाद नेहा फ्रिज खोलती है तो देखती है कि फ्रिज में एक भी सब्जी नहीं है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ मिर्च ही मिर्च नजर आ रही है, जिसे देखकर नेहा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या कहा, पूरी फ्रिज में सिर्फ मिर्च ही मिर्च है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कोई सच में सपना देख रही हूँ क्या? ये तो सच में हद हो गई है। अब मुझे मजबूरन सबके लिए मिर्च के ही पराठे बनाने होंगे। उसके बाद नेहा फ्रिज से मिर्च निकालती है, उसे अच्छे से ठंडे पानी से धोती है। मुझे लगता है कि इतनी मिर्च बहुत होगी। इतनी मिर्च में तो हमारा आधा पराठा भी नहीं बनेगा। पीछे से पायल बोलती है और जब वो देखती है कि पराठे बनाने के लिए नेहा ने सिर्फ मुट्ठी भर मिर्च ही ली है, तब वो नेहा को कहती है, नेहा इतनी मिर्च तो हम ऐसे ही खा जाते हैं, इतनी मिर्च बिल्कुल भी काफी नहीं होगी पराठे बनाने के लिए। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बहुत सारी मिर्च धोकर देती हूँ, उसके बाद उन सारी मिर्चों को तुम आटे में मिलाकर उसके पराठे बना लेना। ठीक है, आप दे दीजिए। उसके बाद पायल बहुत सारी मिर्च निकाल कर नेहा को देती है, जिसे देखकर नेहा के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा दीदी, क्या आप सच में सीरियस हो? क्या इतनी सारी मिर्च मुझे अभी एक समय के खाने में डालनी है? हाँ बिल्कुल नेहा, मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भला अभी सुबह सुबह तुमसे मजाक क्यों करूंगी? जो कुछ भी है ऐसे ही करना है। चलो अब तुम जल्दी से तैयारी कर लो, और हाँ याद रहे कि सारी मिर्चों को तुम सिलबट्टे पर ही पीसना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस इसी चीज की कसर तो और रह गई थी ना, मैं अभी कर देती हूँ, आप जाइए दीदी। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और उसके बाद नेहा सिलबट्टे पर मिर्च पीसना शुरू करती है। हे भगवान, बस बचा लेना, इतनी सारी मिर्च को भला कौन खा सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग इंसान हैं या एलियन। मुझे तो लग रहा है कि दीदी से कुछ गलतफहमी हो गई है।
एक काम करूंगी, सारी मिर्च को अच्छे से पीस लेती हूँ, बाद में कभी सब्जी बनाने में या चटनी बनाने में काम आ जाएगी। और पराठे में थोड़ी कम ही मिर्च दूंगी, वरना तो सबका मुंह जल जाएगा। नेहा का यह खुद का अंदाजा था और वो सारी मिर्च को अच्छे से सिलबट्टे पर पीस लेती है। उसने पहली बार सिलबट्टा चलाया था, इसलिए उसे काफी मुश्किल हो रही थी और उसके हाथ भी लाल हो गए थे। हे भगवान, मेरे तो हाथ पूरी तरीके से लाल हो चुके हैं। मेरे तो हाथों में भी दर्द हो रहा है। सच में सिलबट्टा चलाना मेरे बस की बात नहीं है। अब उसके बाद पिसी हुई मिर्ची को वो आधी साइड में निकाल देती है। उसके बाद आधी मिर्च को आटे में डालकर उसके पराठे बनाना शुरू करती है। चलो देखते हैं कि सबको मेरे हाथ के मिर्च के पराठे कैसे लगते हैं। उसके बाद नेहा सभी को खाना बनाकर परोसती है। ओहो हो, मिर्च के पराठे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सच में मजा ही आ गया। सच में बहुत समय बाद मिर्च के पराठे खाने वाले हैं आज हम। उसके बाद सभी मिर्च के पराठे खाना शुरू करते हैं, लेकिन किसी को भी उसका स्वाद थोड़ा ठीक नहीं लगता। मैंने जैसे सोचा था वैसा स्वाद तो नहीं लग रहा है। इसमें मिर्च थोड़ी कम लग रही है। बिल्कुल भी तीखा नहीं है। अरे कम से कम और तीखा होना चाहिए था ना। सही कहा, एकदम फीकापन लग रहा है। बिल्कुल भी खाना तीखा नहीं लग रहा। अगर खाने में और तीखापन होता तो खाने का स्वाद तो बढ़ जाता, लेकिन अब तो खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है। हाँ चाची, आपने तो सच में पराठे में बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डाली है। हाँ भाभी, आपने सच में मिर्च के पराठे बनाने के लिए इसमें उतनी मिर्च डाली ही नहीं है। फिर आखिर मिर्च के पराठे खाने का फायदा क्या हुआ? नेहा, क्या तुमने सच में वो सारी मिर्च डाली थी जो मैंने तुम्हें निकाल कर दी थी? नहीं, मैंने वो सारी मिर्च नहीं डाली थी, कम डाली थी। मुझे लगा था कि वो मिर्च कुछ ज्यादा ही हो जाएगी और फिर इतनी ज्यादा मिर्च खाकर परेशानी भी हो सकती है। अरे बहू, जब तुझे जो जितना करने को कहे तो तू उतना क्यों नहीं करती है? तूने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की तकलीफ क्यों की? अगर हमें मिर्च खाने से कोई परेशानी होती तो हम तुझे पहली रसोई में ही मिर्च के पराठे बनाने के लिए थोड़ी ना कहते। इस तरह नेहा को भी गुस्सा आ जाता है। आज रिया फिर से जब बाल बना रही थी। मुझे तो लगता है मैं सच में किसी दिन टकली हो जाऊंगी। देखना भाभी, मेरे कितने ज्यादा बाल टूट रहे हैं। अरे बाल तो मेरे भी बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अरे मुझे देखो, मेरे खुद बाल पीछे जा रहे हैं। हमारे बाल तो सबसे ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, अब पता नहीं क्या हो रहा है। सच में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है हम सबको तेल की अच्छे से मालिश करनी चाहिए, तभी जाकर कुछ होगा। जरा देखो तो चिंटू के भी अब से पहले कितने ज्यादा बाल झड़ रहे हैं। हाँ दादाजी, मेरे हर जगह बस बाल गिरते ही रहते हैं। ये तो सच में बहुत ही बुरी समस्या होती जा रही है। हो सकता है कि सर्दी के मौसम की वजह से सबके बाल झड़ रहे हों। नहीं नेहा, ये हमारे साथ अभी हो रहा है, वरना पिछली सर्दियों में तो हमारे बाल कभी भी इतने नहीं झड़ते थे। अब तो सच में हद ही हो गई है। बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगे हैं हम सबके, और वो भी एक साथ। कुछ तो समस्या है। और फिर जब रात को खाने का समय होता है तब नेहा सभी से जाकर पूछती है, माफ करना मम्मी जी, मैं दिन में आपको बताना भूल गई थी कि घर में सब्जी खत्म हो गई है। फ्रिज में एक भी सब्जी नहीं है और अब रात के खाने का समय हो गया है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इस घर में कभी सब्जी आती ही नहीं है। ये बात सुनकर आज नेहा को दूसरी बार झटका मिलता है और वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या कहा? घर में सब्जी ही नहीं आती? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सब्जी नहीं आएगी तो हम भला खाना कैसे खाएंगे? मिर्च की चटनी के साथ। देखो, हमें सब्जी खाना इतना पसंद नहीं है। हम हमेशा सिर्फ मिर्च की ही सब्जी खाते हैं और दिन में हमेशा मिर्च के पकौड़े खाते हैं। हमने आज सुबह तुमसे मिर्च के पराठे बनवाए थे तो लगा कि चलो कम से कम मिर्च का कुछ तो अलग हो ही जाएगा, लेकिन हमें क्या पता था कि मिर्च का खाना खाकर हमारा स्वाद खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, हमारे लिए बढ़िया सी मस्त चटपटी सी मिर्च की चटनी बना दो, हम उसी के साथ रोटी खा लेंगे। बस मिर्च की चटनी ही बनानी है और कुछ नहीं बनाना? नहीं, 2 चटनी बनानी है, एक हरी मिर्च की और एक लाल मिर्च की। अच्छा ठीक है। और हाँ बेटा, याद रखना, कोई भी चटनी क्यों ना हो उसके अंदर अच्छा लहसुन डालेंगे, तभी उसके अंदर अच्छा स्वाद आएगा। इसलिए तुम लहसुन डालने में कोई कमी मत छोड़ना और अच्छा खासा लहसुन चटनी में डाल देना, ठीक है? जी, इस बार मैं लहसुन और मिर्च भर भर के जरूर डालूंगी ताकि कोई कमी ना रहे। शाबाश बेटा, बिल्कुल ऐसा ही करना। तुम तो कमाल हो, आज एक ही दिन में सब कुछ सीख रही हो। ये सब सुनकर नेहा को पहले तो बहुत ही बड़ा सदमा मिल चुका था और अब वो हैरानी के साथ रसोई में जाती है और अपना काम करना शुरू करती है। रात को, एक काम करो नेहा, आज तुम आराम कर लो, तुम्हारे हाथ लाल हो रखे हैं, तुम ठीक से चटनी नहीं बना पाओगी। आज का खाना मैं बना देती हूँ। वैसे भी तुम इतने दिनों से थक गई होगी तो तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत ही है। थैंक यू सो मच दीदी। नेहा अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती है और पायल सभी के लिए खाना बनाती है। अब रात को भी सभी चटनी रोटी खाकर सो जाते हैं। नेहा की आंख लग गई थी, इसलिए वो सबके खाना खाने के बाद ही आती है।
दीदी क्या सबने खाना खा लिया? हाँ नेहा, सबने खाना खा लिया, अब तुम भी खाना खा लो। जब नेहा के सामने रोटी और चटनी परोसी जाती है तो उसे देखकर वो मुंह बना लेती है। क्या खाने में बस यही है दीदी? क्या सच में यहाँ पर कोई सब्जी हमें नहीं मिलेगी? नहीं, लेकिन यहाँ पर हर कोई सिर्फ चटनी खाना ही पसंद करता है और सब्जी तो यहाँ पर कभी आती ही नहीं है, तो तुम्हें इसी के साथ खाना खाना होगा। अब नेहा को मजबूरन हल्की हल्की चटनी लगाकर खाना खाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका मुंह भी जल रहा था और उसकी आंखों से पानी आ रहा था। मैंने तो बस हल्की सी चटनी लगाई थी और उसी से मेरा तो हाल बेहाल हो रहा है सच में। ओह, कितना ज्यादा तीखा खाना है। अब नेहा जैसे तैसे खाना खाकर सो जाती है और अगले दिन सुबह उठकर जब वो देखती है तो फ्रिज में मिर्च भी खत्म हो गई थी। तब वो शांति के पास जाकर ये बात बताती है, मम्मी जी फ्रिज में सब कुछ खत्म हो गया है, यहाँ तक कि अब घर में लहसुन और मिर्च भी नहीं बचा है। हाँ तो तुम एक काम करो, बाजार से जाकर खरीद कर ले आओ। बाजार जाने का नाम सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। तो मम्मी जी मैं बाजार जा रही हूँ तो क्या मैं वहाँ से कोई और सब्जी भी लेकर आ सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि हमारे घर में सिर्फ मिर्च और लहसुन के अलावा कुछ बनता ही नहीं है। नहीं आता है, लहसुन भी इसलिए आता है ताकि चटनी का स्वाद बढ़ सके, वरना हमारे घर में हर किसी को सिर्फ चटनी खाना ही पसंद है। ये बात सुनकर नेहा का फिर से मुंह उतर जाता है। यानी मुझे सिर्फ लहसुन और मिर्ची लेकर आनी है बाजार से, है ना? हाँ बेटा बिल्कुल, शाबाश, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब चलो जल्दी से लेकर आ जाओ, उसके बाद हमें खाना भी खाना है, बहुत भूख लग रही है। अब नेहा ठंड में कांपते हुए बाजार जा रही थी और वो खुद से गुस्से में बड़बड़ा भी रही थी। मुझे तो सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कैसे लोगों के बीच में आकर फंस गई हूँ। नेहा सब्जी वाले के पास जाती है। भैया आप 5 किलो मिर्ची दे दीजिए और 2 किलो लहसुन भी दे दीजिए। ये बात सुनकर सब्जी वाला भी थोड़ा हैरान हो जाता है। मुझे आप तो मेरे ठेले की सारी मिर्च और लहसुन खरीद रही हैं। इतनी सारी मिर्च और लहसुन का आप क्या करोगी? बाकी सब्जी भी खरीद लीजिए, बाकी सब्जी भी तो है। मैं इनकी जाकर दुकान लगाऊंगी, इन्हें बेचूंगी। नहीं नहीं, बेच भी नहीं सकती ना, मैं तो इन्हें कच्चा ही चबा जाऊंगी क्योंकि मैं इंसान थोड़ी हूँ। नेहा को ऐसे भड़कता हुआ देखकर सब्जी वाला कहता है, अरे अरे बहन जी, आप तो बेवजह भड़क रही हो, मैं तो बस आपसे पूछ रहा था। माफ करना भाई साहब, लेकिन मेरे ससुराल में किसी भी सब्जी का आना बंद है। मेरे ससुराल वाले सिर्फ मिर्च की चटनी और पकौड़े ही खाते हैं, उसके अलावा और कुछ खाते ही नहीं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अरे फिर तो मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। एक काम कीजिए, मैं आपको फ्री में थोड़ा धनिया दे देता हूँ। सब्जी वाले से धनिया मिलने के बाद नेहा खुश हो जाती है और सामान लेकर घर आती है। बेटा अब तुम हमारे लिए बढ़िया सी लहसुन डालकर हरी और लाल मिर्च की चटनी बना देना। जी ठीक है मम्मी जी। उसके बाद नेहा रसोई में जाती है और अपना धनिया छुपा लेती है। वो फिर से हरी और लाल मिर्च निकालती है और उससे अच्छी तरीके से धो लेती है। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं किस तरह के ससुराल में आ गई हूँ। यहाँ पर तो सब्जी ही नहीं आती है। ये तो सच में सबसे ज्यादा अलग और अनोखा हो गया है। अब मुझे सभी के लिए 2 तरह की चटनी बनानी होगी, वो भी सिलबट्टे पर। शाबाश, बहुत अच्छा हो रहा है। अब उसके बाद नेहा अच्छा खासा लहसुन भी छील रही होती है। आज तो इसके अंदर भर भर के मैं लहसुन और मिर्च डालूंगी कि बस सबके कानों से आज अगर मैंने धुआं नहीं निकाल दिया ना तो देख लेना। उसके बाद नेहा मिर्च और लहसुन को रखकर उसमें नमक मिलाकर अच्छे से सिलबट्टे पर उसको गोल गोल घुमाकर पीस रही थी। वो एकदम बारीकी से अच्छे से चटनी को कूट रही थी ताकि चटनी का और भी ज्यादा स्वाद आ सके। चटनी जितनी ज्यादा बारीक होगी उतना ही ज्यादा स्वाद आएगा, फिर ज्यादा भी खाई जाएगी। फिर आज देखती हूँ कि कैसे ये लोग इतनी ज्यादा मिर्च सहन कर पाते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि ये ज्यादा मिर्ची खा ले और उसके बाद इनकी आंखों और कानों दोनों से ही धुआं निकलने लग जाए। उनको तो पता नहीं, लेकिन चटनी बनाते समय कुछ मिर्च के छींटे नेहा की आंखों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा जलन होती है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। ओए माँ, मैं तो मर गई, मेरी आंख फूट गई, मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, ओह मेरी आंख खराब हो गई, हे भगवान इस मिर्च को कूटने के चक्कर में। उसकी चीख सुनकर तभी रसोई में पायल दौड़ी हुई आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो उससे पूछती है, अरे नेहा क्या हो गया, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो, क्या हुआ? मेरी आंखों में मिर्ची चली गई है दीदी, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सच में बहुत परेशानी हो रही है। ओह अच्छा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, जल्दी से अपनी आंखों को धो लो। उसके बाद नेहा सिंक में अच्छे से अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो रही होती है। हे भगवान, हे राम, कितना ज्यादा ठंडा पानी है ये तो, इतना ठंडा पानी। ओह। उसके बाद नेहा अपनी आंखों को अच्छे से धो लेती है, जिसके बाद उसे थोड़ी सी राहत मिलती है और उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल भी हो गई थी। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? अब मुझे काफी बेहतर लग रहा है, वरना मेरी आंखें तो पूरी तरीके से जल गई थी। मुझे तो लगा था पता नहीं क्या हो गया, कहीं मैं आज सच में अंधी ना हो जाऊं।
हट नेहा, तुम भी ना पागल हो। सच में कभी भी कुछ भी बोलती रहती हो। ऐसा नहीं बोलते, मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है। लगता है आज से पहले तुमने कभी सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीसी थी। बिल्कुल भी नहीं पीसी थी दीदी, इसीलिए तो मुझे इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे घर पर तो मिक्सर था, हम तो उसी से कोई भी चटनी बनानी होती थी वही बना लेते थे। और पहली बात तो ये है कि हम वहाँ पर मिर्ची की चटनी तो नहीं बनाते थे ना, हम तो धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज इन सब की चटनी बनाकर खुश रहते थे। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सबको मिर्च की चटनी खाने का शौक है तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दीदी, क्या सच में आपको भी मिर्च खाना पसंद है? मतलब क्या आप भी शुरू से ही इतनी ज्यादा मिर्च खाती थी? अरे नहीं नहीं, हमारे घर पर तो कोई मिर्च ही नहीं खाता था। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ उसके बाद तो मुझे भी इतनी आदत हो गई है कि अब तो बिना मिर्च के मेरा खाना भी हजम नहीं होता। अब तो मुझे बस क्रेविंग होती रहती है कि बस कुछ तीखा खाने को मिल जाए। अच्छा एक काम करो, चटनी मैं बना देती हूँ, तुम आटा तैयार कर लो। उसके बाद एक तरफ पायल सिलबट्टे पर चटनी बना रही थी और वहीं दूसरी तरफ नेहा आटा तैयार कर रही थी। और उसके बाद नेहा चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी बनाना शुरू करती है। और जब खाना बन जाता है तो वो सभी को खाना परोसा जाता है। खाने में लाल और हरी मिर्च की चटनी देखकर तो सभी के मुंह में जैसे मानो पानी ही आ जाता है। चटनी की महक तो कितनी अच्छी लग रही है। सच में आज तो चटनी खाकर मजा आने वाला है। आज तो हरी और लाल मिर्च दोनों ही चटनी में है। सच में भाग्यवान, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। चलो अब जल्दी से खाना शुरू करते हैं, अब मुझसे और नहीं रोका जाएगा। उसके बाद सभी खाना खाना शुरू करते हैं और जैसे ही सब हरी और लाल मिर्च के साथ खाना खाते हैं, वाह कितना मजा आ रहा है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है अब तो। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। इतनी मिर्ची का खाना हो तो फिर से किसे ही अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। मिर्च के पराठे में तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी, लेकिन आज तो चटनी खाकर मजा ही आ रहा है। बिल्कुल हमें ऐसा ही तीखा खाना चाहिए, और ऐसा तीखा खाना खाए बिना बिल्कुल भी मन नहीं भरता। हाँ मजा आ रहा है, जो स्वाद आ रहा है ना, वाह ओहो, उसका तो कमाल ही नहीं है। मुझे तो और चटनी चाहिए, मैं तो और रख लेता हूँ। हाँ मम्मी मुझे भी, प्लीज और चटनी दे देना, मुझे और चाहिए। नेहा, जो बाकी रसोई में चटनी रखी है तो उसे भी लेकर आ जाओ। उफ माँ, बहुत मिर्च है, उफ बहुत ही ज्यादा मिर्च है। सभी को खाना खाता देखकर नेहा को बल्कि मिर्च लग रही थी और बाकी किसी को भी नहीं लग रही थी। बाकी सबके चेहरे पर पसीने आने के बाद भी सब बड़े मजे से हरी और लाल मिर्च की चटनी भर भर के खा रहे थे। और ये सब देखकर नेहा तो बिल्कुल सदमे में चली गई थी। पायल उसे बार बार पुकार रही थी, लेकिन फिर भी नेहा उसे जवाब नहीं दे रही थी। तब पायल उठकर नेहा के पास आती है और उसे हिलाते हुए कहती है, अरे क्या बात है नेहा, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ और तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। पायल के बोलने के बाद नेहा होश में आती है। कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा कुछ सोचना खत्म हो गया हो तो तुम प्लीज रसोई में जाकर के बाकी बची हुई चटनी भी लेकर आ सकती हो। यहाँ पर चटनी खत्म हो गई है और कम पड़ रही है। हाँ बेटा जाओ, जरा जल्दी चटनी लेकर आओ। क्या कहा, चटनी कम पड़ रही है? मैं अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद नेहा रसोई में जाती है और बाकी बची मिर्च की चटनी की तरफ नजरें घुमा कर देखती है। हाय रे मेरी प्यारी लाल हरी मिर्च की चटनी, मैं तुम्हें आज बचा नहीं सकी। मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें हफ्ते भर के लिए बनाकर स्टोर कर लिया है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं मुझे। कोई बात नहीं, लगता है अब तुम्हारा भी पेट में जाने का समय हो गया है। उसके बाद नेहा चटनी लेकर आ जाती है और पूरा ससुराल उसे भी मिलकर चट कर देता है। और हर किसी के चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीने आए हुए थे, लेकिन किसी को बिल्कुल भी तीखेपन का एहसास नहीं हो रहा था। फिर दोपहर में सभी मिर्च के पकौड़े खाते हैं। मिर्च के पकौड़े खाकर मजा आ गया। मुझे भी मिर्च के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ सच में मिर्च के पकौड़े तो सच में बहुत अच्छे बने थे। फिर शाम को रिया एक बहुत महंगा शैम्पू और तेल लेकर आती है। देखो आजकल हम सबके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, इसलिए मैं ये शैम्पू और तेल लेकर आई हूँ। देखते हैं अब इसे यूज करने के बाद क्या कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। मुझे तो लगता है मैं जल्दी ही पूरी टकली होने वाली हूँ। आधी से ज्यादा टकली हो ही गई हूँ मैं भी डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे एक नया शैम्पू दिया है। सच में पता नहीं क्या हो रहा है हमारे पूरे परिवार को, हमारे हद से ज्यादा बाल गिरने लगे हैं। ये सब सुनकर नेहा मन में सोचती है, सच कहा जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरे भी बाल बहुत ज्यादा ही झड़ने लगे हैं। कहीं ऐसा मिर्च की वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वजह से हमारा पेट भी खराब रह रहा है। इन झड़ते बालों का हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। कोई अच्छा शैम्पू और तेल लेकर आओ जो हमें सूट हो। महंगा शैम्पू या तेल इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा मामी जी, ये सब हमारा ज्यादा मिर्च खाने की वजह से हो रहा है। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। भला ऐसे भी कभी हो सकता है? मिर्च खाने से भला कौन टकला होता है? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ।
सच में भाभी आप भी ना बहुत मजाक करती हो। ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ज्यादा मिर्च खाने से हमारा पेट में गर्मी बन जाती है और सब कुछ पेट से ही होकर जाता है। हमारे पूरे शरीर का रास्ता पेट से ही होकर निकलता है। जब हम कुछ अच्छा खाना पीना नहीं खाएंगे और सिर्फ मिर्ची खाएंगे तो बाल तो झड़ेंगे ही। नेहा के समझाने के बाद कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। छोड़ बहू, तू भी पता नहीं कैसी बातें करती रहती है। मिर्ची तो बहुत अच्छी होती है और इसके बिना हम नहीं रह सकते। अब अगले दिन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन ये सब देखकर नेहा को जरूर मिर्च लग रही थी। ओहो, आज तो खाना खाकर मजा आ गया। सच में बहुत बहुत मिर्ची हो गई है आज तो। मेरा तो देखकर ही पेट भर गया है। अब मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। खाना खाकर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और नेहा भी अपनी रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती है। क्या बात है, आज तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? अरे आप सब कैसे इतनी सारी मिर्ची खा लेते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बस इसीलिए सदमे में पहुंच गई हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। राम बचाए, ऐसी आदत से मुझे तो कोई जरूरत नहीं है ऐसी आदत डालने की। इस तरह दिन गुजर रहे थे और हर कोई ससुराल में सिर्फ मिर्ची खा रहा था। एक दिन दोपहर में, बेटा तुम हमारे लिए आज मिर्च के पकौड़े बना दो। लेकिन मम्मी जी, हम हर रोज दोपहर के नाश्ते में मिर्च के पकौड़े ही क्यों खाते हैं? क्या आज हम किसी और चीज के पकौड़े नहीं खा सकते? बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमें और कुछ खाने का शौक ही नहीं है और हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ मिर्च के ही पकौड़े बनाए जाते हैं या फिर मिर्च की चटनी बनती है। हाँ, लेकिन हमें उसके अलावा कुछ और भी खा लेना चाहिए। मेरा तो उसके अलावा कुछ भी खाने का मन नहीं है। हमें खाना है तो बस वही खाना है, इसलिए तुम ज्यादा बहस मत करो और जाकर हमारे लिए जल्दी से मिर्च के पकौड़े बना दो। ठीक है। अपनी हर रसोई में जाती है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए मिर्च के पकौड़े तल रही थी। इन लोगों ने भी हद मचा रखी है। एक तो हर रोज बस मिर्च की चटनी खाते हैं और अब मिर्च के पकौड़े भी तलवाते रहते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता इन लोगों को मिर्च के अलावा कुछ और नजर क्यों नहीं आता। सच में बहुत परेशान हो गई हूँ मैं तो। अब नेहा मिर्च को धोकर साफ करके अब एक पतीले में बेसन का घोल अच्छे से तैयार कर लेती है और उसके बाद एक एक मिर्ची को बेसन में डिप करके वो तेल में भरी कढ़ाई में डालती है और उन्हें अच्छे से डीप फ्राई कर लेती है। उसके बाद जब सभी को मिर्च के पकौड़े वो देती है तो सब बहुत मजे से खाते हैं। वाह, कितने स्वादिष्ट मिर्च के पकौड़े बने हैं, सच में मजा ही आ गया। हाँ, बहुत मजा आ गया। सच में बहुत स्वादिष्ट थे। मेरा तो पेट भर गया। हमें जरा बाहर टहल कर आता हूँ। रमेश टहलने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी पीछे से शांति की पड़ोसन शीला अपनी बहू प्रीति के साथ आ जाती है और शांति के साथ बैठकर बातचीत करना शुरू कर देती है। अच्छा नेहा बेटा, एक काम करो, तुम हम सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े ले आओ जो तुमने अभी बनाए थे। पर मम्मी जी। अरे परवर क्या होता है, चलो जाओ जल्दी लेकर आओ। नेहा रसोई में चाय और मिर्च के पकौड़े लेने चली जाती है। तो आंटी जी बताइए, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगी ना? वहाँ हम सब घूम कर बहुत मजे करेंगे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल चलेंगे। उसके लिए फिर हमें उस हिसाब से शॉपिंग भी करनी होगी। वो सब तो हम देख लेंगे। तभी नेहा गर्मा गर्म चाय के साथ बढ़िया मिर्च के पकौड़े लेकर आ जाती है। शीला ने ध्यान नहीं दिया और वो जल्दबाजी में ही मिर्च का पकौड़ा खा जाती है, जिसके बाद उसके कानों से धुआं निकलने लगता है और वो चीख कर कहती है, हाय राम, मैं तो मर गई। इतनी ज्यादा मिर्ची। अरे भाई, मिर्च का पकौड़ा था तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था ना। हाय, मेरा पूरा मुंह जल गया। ओई माँ, रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नेहा जल्दी से पानी लाकर देती है और उसके बाद शीला पूरा ग्लास पानी का एक ही बार में गटक कर पी जाती है। अब जाकर थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना मैं तो बिल्कुल मर ही गई थी। अरे इतना भी क्या है, तू भी ना कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। एक छोटा सा मिर्च का पकौड़ा ही तो था। अरे क्या कहा, एक छोटा सा मिर्च का पकौड़ा था? मेरे तो आंखों से आंसू निकलने लगे थे और कानों से धुआं निकलने लग गया था, और तू कह रही है बस एक छोटा सा मिर्च का पकौड़ा था। अरे तुझे मिर्च के पकौड़े खाने की आदत है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तू सबको ही खिलाती रहेगी। इतना कहकर शीला गुस्से में वहां से भड़क कर उठ जाती है। अरे तू भी छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। अब उठकर कहाँ जा रही है? जा रही हूँ अपने घर। मिर्च के पकौड़े तुझे ही मुबारक हो। चल बहू चलते हैं, बस बहुत हो गई इनकी खातिरदारी। अब उसके बाद जब शीला और प्रीति वहां से जाने लगते हैं तब शांति रोकते हुए उन्हें कहती है, अरे लेकिन अब ट्रिप की तो बात कर, जाकर कैसे क्या करना है? शीला पीछे पलट कर जवाब देती है, कुछ नहीं करना, मेरी तरफ से तो कैंसिल हो गया। अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। इतना कहकर गुस्से में शीला वहां से चली जाती है, जिसके बाद शांति भी भड़क जाती है। अरे इसे भी पता नहीं क्या हो जाता है, जब देखो हर बात पर मुंह ही बना लेती है।
शांति बोल रही थी कि तभी अचानक से उसके पेट में हलचल होने लगती है और वो वहां से उठकर भागकर वॉशरूम चली जाती है। अरे मेरे पेट में पता नहीं क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेहा को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। इतने दिनों से वो सिर्फ मिर्च खा रही थी, जिसकी वजह से उसे पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठी थी। ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं अब सब ठीक कैसे होगा। ये सब बहुत ज्यादा मिर्च खाने का ही नतीजा है। नेहा नीचे आकर देखती है कि सभी के पेट खराब हो रखे थे और हर कोई बार बार वॉशरूम जा रहा था। अरे रिया, अब वॉशरूम से जल्दी बाहर निकल जा, अब क्या पूरी रात वहीं गुजारेगी। शांति बार बार वॉशरूम का दरवाजा पीट रही थी। थोड़ी देर बाद जब रिया बाहर निकलती है तो शांति उसे टोकती है। अरे क्या जल्दी नहीं निकल सकती थी? आप किसी को तुम शांति से फ्रेश भी नहीं होने दो कि क्या पीछे ही पड़ जाती हो। चल अब साइड हट। उसके बाद शांति जब वॉशरूम में चली जाती है तो बाकी सभी बाहर पेट पकड़कर लाइन बनाकर खड़े हुए थे। ये सब देखकर नेहा हैरान थी। आप सभी को जब एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा ही लेना चाहिए। हर रोज ही आपका पेट खराब रहने लगा है। मैं कह रही हूँ ये सब मिर्च खाने की वजह से ही हो रहा है। बहू, तू भी जब देखो तब हमारी मिर्च के ही पीछे पड़ी रहती है। अरे हर चीज के लिए बस मिर्ची को ही दोष देती रहती है। बाल झड़ने के लिए भी मिर्च को ही दोष दे रही है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ पापा जी, आप लोगों को एक बार चेक करवा लेना चाहिए, पेट में दिक्कत हो सकती है। हमें पता है कि मिर्च खाने से बार बार फ्रेश हुआ जाता है, बस वही दिक्कत हो रही है और कुछ भी नहीं है। घर वाले नेहा की बात नहीं मानते और फिर रात को भी भर भर के मिर्च की चटनी खाते हैं। लेकिन खाना खाते हुए चिंटू को बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो जाता है और उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता है। डॉक्टर साहब बताइए ना, मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आपके बेटे में विटामिन और मिनरल की बहुत ज्यादा कमी है। उसके अंदर पोषक तत्व तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने बेटे को ऐसा क्या खिलाती हैं? इस बात का किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन ये बात सुनकर नेहा बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो डॉक्टर को सब सच बता देती है। मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब आपको कि क्या चल रहा है। इनके घर में सिर्फ और सिर्फ मिर्च की चटनी खाई जाती है और मिर्च के पकौड़े खाए जाते हैं। भर भर के मिर्च खिलाई जाती है बच्चों को भी। आज तक मैंने घर में एक सब्जी तक नहीं देखी है। मजबूरन मुझे भी चटनी के साथ खाना खाना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन ये लोग किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं है। इनके इतने ज्यादा बाल झड़ते हैं, आधे से ज्यादा टकले हो गए हैं। सब मिर्च खाने की वजह से ही हो रहा है, लेकिन कोई मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं है। ये बात सुनकर डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, देखिए ये बिल्कुल सही कह रही है, आप लोगों को इनकी बात माननी चाहिए थी। अरे ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई सिर्फ मिर्च खाएगा और अच्छे फल सब्जियां नहीं खाएगा तो शरीर को पोषक तत्व कहां से मिलेंगे? और आप सब इतनी मिर्च खाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने पेट का चेकअप करवा लेना चाहिए। डॉक्टर के कहने पर हर कोई जब चेकअप करवाता है तो पता चलता है कि उन्हें IBS के लक्षण हैं। उन्हें गैस्ट्रिक इशू भी बहुत ज्यादा हो रहा था। अब से आपको सिर्फ हेल्दी खाना खाना है और 1 महीने डाइट चार्ट फॉलो करके देखिएगा, सब चीजों में सुधार हो जाएगा। अब डॉक्टर के कहने पर मिर्च का इस्तेमाल कम होने लगा और सभी हेल्दी सब्जी खाने लगे। जिसके बाद शांति कहती है, देखो अब हमारे बाल भी झड़ना बंद हो गए हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब मुझे सादा खाना भी अच्छा लगता है। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन अब प्लीज हमें ये रूटीन नहीं खराब करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब नहीं करेंगे। इस वजह से मेरे बेटे को भी कितना कुछ झेलना पड़ा और अब मैं उस सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। इन सभी चीजों के बाद अब घर वाले सुधर जाते हैं और उस दिन के बाद से इतनी ज्यादा मिर्च खाना छोड़ देते हैं। अब उनके घर में हर तरह की सब्जी बननी शुरू हो जाती है।